वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्कर्स ने अपनी ही पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़ और वीडियो में भगवान के पोस्टर को मारी लात। चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़ते हुए कैमरे में कैद, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। वहीं गैस के दामों पर मोदी की मिमिक्री करना एक टीचर को पड़ा भारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमाज को लेकर सरकार से पूछा बड़ा सवाल और ऑस्कर के स्टेज से फिलिस्तीन को लेकर दिया गया एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज। इन सब खबरों के साथ आज के और भी वायरल अपडेट्स आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अलीपुरद्वार में बीजेपी वर्कर्स ने अपनी ही पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ मचा दी। वीडियो के 10 सेकंड पर एक बीजेपी वर्कर श्री राम के पोस्टर को लात मारते हुए दिखाई दे रहा है। सोचिए, अगर यही काम किसी विपक्षी पार्टी के वर्कर्स ने किया होता तो प्राइम टाइम डिबेट में कितना हंगामा हुआ होता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब दोस्तों, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में इफ्तार इवेंट में शामिल हुए हैं। साथ ही इमाम के पीछे पहली लाइन में नमाज अदा की। अब इस पर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये पाक साफ थे? पहली सफ में इनको जगह किसने दी, वो इमाम के डायरेक्ट पीछे? क्या सब केवल रीलबाजी के लिए किया जा रहा है? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया ने अखिलेश यादव राहुल गांधी को तब निशाना बनाया जब वे इफ्तार पार्टी में गए। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी के बाद नमाज पढ़ रहे हैं। क्या आपने किसी भी चैनल को इस पर बहस करते देखा? नहीं। वही दोस्तों, अब आपको गैस की कमी पर दो ऐसी वायरल खबर दिखाने वाले हैं जिसमें एक पर हंसी तो एक पर आप शॉक्ड हो जाएंगे। गैस की कमी के खिलाफ कांग्रेस वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और इसके बाद बस में बिठाकर थाने ले जाने लगी, लेकिन बीच रास्ते में ही बस की सीएनजी खत्म हो गई। भाई, हम युवा कांग्रेस के साथी आज उदय जी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे घेराव का कार्यक्रम था। पुलिस ने हमें गिरफ्तार करा, एक बस में भर के लेके आए और उस बस का भैया देश में गैस की इतनी किल्लत है, उसकी गैस हुई खत्म। हम खड़े भी पटेल नगर, आप देख सकते हो पीछे मेट्रो है, पटेल नगर थाना है जी पीछे, और यहाँ में लाके बीच रास्ते पे खड़ा कर दिया। तो देश में गैस की किल्लत इतनी है कि पहले तो नरेंद्र गायब हुआ, फिर गैस गायब हुई, फिर सिलेंडर गायब हो गए। तो इसलिए आज हम सड़कों पर, देश की हालत ही है जी। पुलिस भी बेचारी लाचार, हम उनके साथ सहानुभूति। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करना और तंज कसते हुए ये कहना कि गैस के दाम इसलिए बढ़ गए भाइयों बहनों क्योंकि गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है। मध्य प्रदेश के टीचर साकेत पुरोहित को भारी पड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। तो गैस के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ गए। तो गैस के दाम इसलिए बढ़ गए कि भाइयों बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है। दोस्तों, वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिटर्न कंप्लेंट दी थी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने टीचर साकेत पुरोहित को सस्पेंड कर दिया। टीचर ने कहा कि वह बस लोगों को हंसाना चाहते थे। अब दोस्तों, इस पर लोगों ने लिखा, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर दिखाई देता है। क्या बात कर रहे हो आप? तो वही दोस्तों, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति भी कागजी शेर बनकर रह गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भविष्यवक्ता बने हैं। ट्रंप कह रहे हैं, मुझे पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वेपन बन जाएगा। मैंने इसको लेकर काफी पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी। मैंने ओसामा बिन लादेन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने की प्रिडिक्शन की थी। मैंने इसे एक किताब में लिखा था। I knew about the strait that it would be a weapon, which I predicted a long time ago. Predicted all of this stuff. You guys were very generous in that. I predicted all of it. I predicted Osama bin Laden would knock out the World Trade Center. I made that prediction a year before he did it. I said, you better get him. He's a bad guy. I watched him. अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। दोस्तों, लगता है एक बार फिर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कांग्रेस ने अर्नब के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में डिफेमेशन का केस किया है।
साथ ही 2 करोड़ का कॉम्पेंसेशन भी मांगा है। दोस्तों, ये मामला मई 2025 का है। अर्नब गोस्वामी ने शो में क्लेम किया था कि कांग्रेस तुर्की में अपना ऑफिस चलाती है और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है। हालांकि फैक्ट चेक में क्लियर हुआ कि जिस इमारत को कांग्रेस का ऑफिस बताया गया था वह इस्तांबुल नगर निगम का एक कन्वेंशन सेंटर था। कांग्रेस ने इस क्लेम को पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश बताया है और चैनल ने इसे एक एडिटोरियल एरर कहा है। तो वहीं दोस्तों, कुछ समय पहले ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने रिपब्लिक बांग्ला के जर्नलिस्ट संतू पान को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसको लेकर तब बीजेपी ने रिपब्लिक बांग्ला के जर्नलिस्ट के समर्थन में टीएमसी की खूब आलोचना की थी और कहा था कि ममता बनर्जी के रूल में जर्नलिज्म को एक ऑफेंस माना जाता है और चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछना एक पनिशेबल एक्ट है। तो अब खबर यह है कि जर्नलिस्ट संतू पान को बीजेपी ने वेस्ट बंगाल से असेंबली इलेक्शन का टिकट दिया है। वहीं दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू हैं या फिर गुजर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, नेतन्याहू को खुद को जिंदा साबित करने की बेचैनी इतनी ज्यादा है कि उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में 2 वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर दिए, इजरायलियों को यह यकीन दिलाने के लिए कि वह जिंदा है। आम नागरिकों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए दिखाया गया। जो इंसान सचमुच जिंदा होता है उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह जिंदा है। ऐसे में लोग कह रहे हैं अब यह कन्फर्म हो गया है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। और दोस्तों, क्लेम किया जा रहा है कि दोनों ही वीडियो एआई से बनाया गया है। तो वहीं नेतन्याहू के वीडियो को ग्रोक ने फेक बताया है। ग्रोक ने कहा कि वीडियो में कई ऐसे इंडिकेशंस हैं जो एआई जनरेशन की ओर इशारा करते हैं। लोगों ने और भी इंडिकेशंस शेयर की है जिससे पता चलता है कि वीडियो एआई जनरेटेड है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है दोस्तों, इजराइल अमेरिका को पहले तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने ठिंगा दिखाया और अब स्पेनिश एक्टर जेवियर बार्डेम ने ऑस्कर के स्टेज से आईना दिखाया है। 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में स्पेनिश एक्टर जेवियर बार्डेम ऑस्कर स्टेज पर प्रियंका चोपड़ा के साथ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड प्रेजेंट करने पहुंचे। ऑस्कर के स्टेज से जेवियर ने ईरान यूएस इजराइल वॉर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज दिया। साथ ही फिलिस्तीन को ओपनली सपोर्ट करते हुए अपनी स्पीच में नो टू वॉर और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए, जिसके बाद डॉल्बी थिएटर तालियों की आवाज से गूंज उठा। वहीं इससे पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी अमेरिका को साफ कहा था कि वे ईरान के खिलाफ वॉर में शामिल नहीं होंगे और न ही स्पेनिश मिलिट्री बेसिस को यूज करने देंगे। वहीं दोस्तों, अपने देश की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रमजान के दौरान नमाज पढ़ने से रोकने के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार से कड़ा सवाल करते हुए पूछा है कि यदि मुसलमानों को प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है तो क्या हिंदुओं को भी अपने घरों में मिलकर पूजा करने से रोका जा सकता है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच संभल में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने से रोकने के मामले पर दायर याचिका की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने कहा, मुसलमानों को अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। कानून सभी नागरिकों के साथ बराबरी का व्यवहार करने की बात करता है और संविधान सबसे ऊपर है। बिल्कुल दोस्तों, संविधान सबसे ऊपर है। फिर तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, ये सतीश गौतम है, अलीगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, नरेंद्र मोदी की पार्टी से हैं। एमपी साहब कह रहे हैं सरकारी स्कीम्स का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान ले रहे हैं। अब क्या ये हमारी छाती पर चढ़ेंगे। आगे कहते हैं सुबह 4 बजे ईदगाह से हो मचाते हैं, इसे बंद करवाना चाहिए। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे बच्चों की परीक्षा चल रही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। तो काय की नमाज ग्राउंड है उन्नति भाई ने इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर कुछ वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर कुछ वर्षा कराए। सारी सरकार तो उन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई, और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ,
मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं। व्यवस्था सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? तुम्हें शर्म है कुछ? अब दोस्तों, इस पर सांसद साहब को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिएगा और जरा इस खबर पर गौर कीजिए। आपको याद होगा हरियाणा अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी, जिसे ऑब्जेक्शनेबल मानते हुए सोनीपत पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया था, जिसके बाद गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब हरियाणा सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर दर्ज मुकदमा बंद करने का फैसला लिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर दिया है। अब दोस्तों, आरएसएस को लेकर अमेरिका से एक अलग ही खबर निकलकर सामने आई है, जिस पर बीजेपी गुस्सा तो कांग्रेस खुश हो रही है। खबर यह है कि अमेरिकी आयोग यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने अपनी 2026 के एनुअल रिपोर्ट में भारत में रिलीजियस फ्रीडम की हालात पर चिंता जताते हुए आरएसएस और रॉ पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। कमीशन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि इन संगठनों की संपत्तियों को फ्रीज किया जाए और इनके मेंबर्स को अमेरिका एंट्री पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न विशेष चिंता वाला देश मानने की मांग भी की गई है। अब दोस्तों, इस पर भारत के विदेश मंत्रालय NEA ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट का समर्थन करते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग की है, जबकि भाजपा ने इसे भारत की छवि खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।